नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। इस चैप्टर में आपको जैसे ही फर्स्ट पेज पर ये पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पर दो लोग हैं। पहला एक यहाँ पर ये देखिए कुल्हाड़ी है, मतलब ये लकड़ आ रहा है, ये वुड कटर है और ये लकड़ियाँ काट रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो मौसम है, ये विंटर का मौसम है, सर्दियों का मौसम है। और सर्दियों के मौसम में जब आप कोई काम करते हैं तो आपको बड़ी परेशानी होती है। जैसे ये कुल्हाड़ी को पेड़ पर मार रहा था तो इसके हाथ में बड़ी ठंड लग रही थी और चोट भी लग रही थी। तो ये क्या कर रहा था, अपने हाथों को बार बार अपने मुंह के पास ला करके उसमें फूंक मारता था, क्योंकि इसके हाथ जो हैं, इसकी उंगलियां जो हैं सुन्न पड़ रही थी। हिज फिंगर्स वर बिकमिंग नम्ब। नम्ब मतलब इसकी उंगलियां जो हैं वो सुन्न पड़ रही थी और ये अपने हाथ को बार बार मुंह के पास लाकर उसमें फूंक मार रहा था। अब इसके पीछे देखिए ये आदमी जो खड़ा है बार बार इसके पीछे, काफ़ी पीछे से इसको देख रहा था काफ़ी टाइम से। इसका नाम है मियाँ बलिश्तिये। इसका नाम मियाँ बलिश्तिये है। इसको पीछे से देख रहा है, ये देख रहा है बार बार कि हाथों में फूंक क्यों मार रहा है, बार बार हाथों में फूंक क्यों मार रहा है। थोड़ा सा वो काम करता है फिर फूंक मारने लगता है। तो वो उसके पास जाने लगा। जाते जाते वो बीच में रुक गया कि शायद उसको बुरा ना लग जाए, लेकिन फिर दोबारा वो होपिंग करते हुए जो है उसके पास पहुंचा। होपिंग करते हुए मतलब उछलते हुए उसके पास पहुंच गया, वुड कटर के पास, और उनसे पूछने लगा, हेलो ब्रदर, भाई साहब, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग। अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। अब लक्कड़हारे ने देखा कि आदमी जो है बड़ा छोटा सा था, उसको देखकर वो बहुत हैरान हुआ और उसने बोला कि हाँ आप पूछ सकते हो, जो भी आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पर ये देखिए पिक्चर देखिए, ये इससे कुछ पूछ रहा है कि जो आप है बार बार हाथों में फूंक क्यों मार रहे हैं। तो हम इसका जवाब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आगे कि वो क्या बताता है। तो द वुड कटर रिप्लाइड। वुड कटर ने जवाब दिया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और उस ठंड की वजह से मेरे हाथ जो है जम जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे हाथों पर फूंक मारनी पड़ती है और उससे मेरे हाथ जो है वार्म रहते हैं, गर्म रहते हैं। मियाँ बलिश्तिये जो हैं वो उसने खुश हुआ वो जानकर आंसर, और वो उसके पास में ही रहता था। वहाँ से तो वो चला गया, लेकिन वो उसके वहीं घर के पास ही रहता था, जहाँ पर वो काम कर रहा था उसके पास में ही उसका घर था। लेकिन उसने क्या किया, उसने ही केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन हिम। लेकिन वो फिर भी देखता रहा कि वुड कटर क्या क्या कर रहा है वहाँ पर पूरा दिन। अब काम करने के बाद जो है वुड कटर को भूख लगी और उसने खाना बनाने की सोची। खाना बनाने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया, 2 स्टोन्स को लेकर के चूल्हा बनाया। चूल्हा बनाने के लिए उसने लिट अ फायर, मतलब उसने आग लगाई और उस पर एक हांडी रखी जिसको हम पोट बोलते हैं इंग्लिश में, और उसमें पटैटो रखे बॉईल करने के लिए। वुड कटर जो है, क्योंकि वहाँ पर जो लकड़ियाँ जो थी, द वुड वाज डैम्प, लकड़ियाँ जो थी वो डैम्प थी, गीली थी, उसमें नमी थी, इसलिए उसने क्या किया, वो झुका और उसने जो है फूंक मारी। फूंक मारने से क्या होता है, उसमें एकदम से आग जल गई। उसके जो चूल्हा था, चूल्हे में से जो है आग जल गई। तो ये सब प्रोसेस हो रहा था, तो जो बलिश्तिये है वो दूर से देख रहा था और एकदम से वो बोलता है अरे, अपने आप से बात करता है कि अरे उसने तो फिर ऐसा किया। ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, वो अपने माउथ से फिर ब्लो कर रहा है। वो कह रहा है कि डज फायर कम आउट ऑफ हिज माउथ, क्या उसके मुंह से आग निकल रही है। उसको लग रहा है कि जो फूंक मार रहा है उसके मुंह से जो है वहाँ पर आग लग गई। वो देखता रहा। वुड कटर जो था वो क्या था भाई, हंगरी था। उसने क्या है, एक पटैटो लिया, लेकिन पटैटो जब हांडी से निकालेंगे तो क्या होगा, गर्म होगा। गर्म था, वो टू हॉट था, बहुत ज़्यादा गर्म था। तो उसने दोबारा उसने ब्लो करा, हवा को ब्लो करा और फू फू करके जो है उसने फूंक मारते ना जब तो कोई चीज़ गर्म होती है, तो उसने भी फूंक मार करके उस को ठंडा कर लिया। उसका जो आलू था, गर्म आलू, उसको ठंडा कर लिया। अब बलिश्तिये जो है अपने आप से फिर बोलता है अरे, ये देखिए, अरे ही इज ब्लोइंग अगेन, अगेन वो फूंक मार रहा है। तो अभी वो समझा कि फूंक मारने से आग लगी है, तो वो बोल रहा है कि क्या वो आग लगा कर क्या ये पटैटो को जला देगा। उसको लग रहा था मुंह से उसके आग निकली थी। तो आफ्टर ब्लोइंग अ फ्यू मोर फू फू ऑन इट, द वुड कटर पुट इट इन द माउथ एंड बिगिन टू ईट इट। तो उसके बाद वो काफ़ी फूंक मारने के बाद वो ठंडा हो गया और जो है वुड कटर है उसको खाने लगा। अब भाई जो मियाँ जी हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं बहुत दूर से देख देख कर कि भाई ये क्या हो रहा है, और ये दोबारा
कूदते हुए जो है वुड कटर के पास पहुंच जाते हैं, बोलते हैं हेलो ब्रदर, ये क्या हो रहा है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ क्या आप परेशान तो नहीं होंगे, नाराज़ तो नहीं होंगे? तो वुड कटर कहता है जी नहीं, आप पूछो जो आपको पूछना है। मियाँ बलिश्ती कहता है कि दिस मॉर्निंग, आज सुबह जो है तुमने क्या किया, तुमने अब फूंक मारकर अपने हाथों को गर्म कर लिया। उसके बाद नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटैटो, अब तुम इस पोटैटो पे फूंक मार रहे हो, मतलब पोटैटो तो पहले ही गर्म है, तुम उसको और गर्म कर रहे हो क्या? तो वो बोलता है नो नो माई लिटिल फ्रेंड, दिस पोटैटो इज़ टू हॉट, ये जो पोटैटो है बहुत ज़्यादा गर्म है और मैं इसको ठंडा करने के लिए इसमें फूंक मार रहा हूँ। अब भाई जो मियाँ बलिश्ती है उसका जो फेस है बिल्कुल वाइट हो गया, वो घबरा गया, वो डर गया, वहाँ से वो काँपने लगा और वहाँ से जो है वो पीछे हट गया। और वुड कटर जो है बहुत अच्छा आदमी था, उसने मियाँ से पूछा भाई क्या बात हो गई, आप क्यों काँप रहे हो, आपको ठंड लग रही है क्या? लेकिन जो मियाँ बलिश्ती है वो पीछे चलता गया और काफ़ी दूर वो चला गया ताकि वो अपने आप को सेफ महसूस करे। और बोल रहा है ये भाई ये कैसे क्रीचर है, मतलब ये क्या घोस्ट है या जिन है, मतलब ब्लो हॉट करो ब्लो कोल्ड करो एक ही फूक से, आपके मुंह की सेम ब्रेथ से जो है आप चीज़ को गर्म भी कर रहे हो, आप चीज़ को ठंडा भी कर रहे हो। इज़ इट जस्ट नॉट पॉसिबल, ये भाई ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दैट्स राइट, देयर आर सम थिंग्स विच जस्ट कैन नॉट बी बट दे आर, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें जो पॉसिबल नहीं होती लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो जाकिर हुसैन जी ने ये लिखा है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। मियाँ बलिश्ती was confused when he saw the woodcutter blowing on his cold hand to make them warm and on the hot potatoes to cool them। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हैव यू वार्म्ड योर हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड, क्या आपने भी ऐसा किया है जैसा उसने ठंड के समय पे हाथों पे फूंक मार के किया था, क्या आपने भी ऐसा किया है? हाँ भाई आपने भी किया होगा सर्दियों में, है ना। और उससे हाउ डज इट फील, क्या हो जाता है, उससे हाथ गर्म हो जाते हैं। ब्लो हार्ड फ्रॉम योर माउथ इनटू योर हैंड्स, हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम योर माउथ एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड, तो जो आपके मुंह से जो हवा निकलती है वो हॉटर है या कूलर है? तो आपके मुंह से हवा जो निकलती है ठंड में तो वो गर्म होती है ठंडी होती है? हाँ भाई थोड़ी गर्म होती है, तभी तो हाथ गर्म हो जाते हैं। नाउ पुट योर हैंड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ एंड ब्लो अगेन, अपने हाथों को जो है मुंह से थोड़ा दूर रखो और फूंक मारो। तो क्या वो तब भी गर्म हवा देते हैं? नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो भाई अगर हवा मुंह से बाहर निकल रही है, सपोज ये आपका माउथ है और इसके मुंह से आप यहाँ से हवा निकाल रहे हो, अगर पास में निकाल रहे हो तो हवा जो है सीधा आपके हाथों पे आ गई, हॉट हवा आपके हाथों पे आ गई। लेकिन अगर आपके हाथ जो है दूर है, हॉट हवा आई प्लस हवा एनवायरनमेंट में जो है वो कोल्ड हवा भी होती है, तो हॉट और कोल्ड मिल करके जो दोनों हवा है, जो अब आपकी हवा है वो गर्म नहीं रही, वो हवा जो है यहाँ तक हाथों तक पहुँचने में ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वेज इन विच यू यूज द वार्मथ फ्रॉम योर ब्रेथ, आप अपने गर्माहट, जो आपकी सांसों की जो गर्माहट है उसका इस्तेमाल कहीं और करते हैं? हाँ भाई कई बार जो है चोट लग जाती है और चोट लगने उसकी सिकाई करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी कपड़े पर जो है अपने मुंह से उसको गर्म करते हैं और फिर सिकाई वाली जगह पर लगा देते हैं ना। तो यहाँ पर ये दिया गया हुआ है कि आप उससे क्या करते हैं, यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। बलिश्ती जो था उसने देखा कि वुड कटर जो है ठंडा करके खा रहा है पोटैटोज को, अगर वो बिना ठंडा करे ऐसी खा लेता तो क्या होता, तो भाई उसका मुंह जल जाता है ना। हैव यू एवर बर्न्ड योर टंग व्हेन यू एट और ड्रैंक समथिंग दैट वाज टू हॉट, हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। हाउ डू यू कूल सम फूड व्हेन इट इज़ टू हॉट, तो जब ज़्यादा गर्म होता है तो कैसे हम उसको फूड को ठंडा करते हैं, तो जब ज़्यादा गर्म होता है उसको हम फूंक मार के ठंडा करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वो चक्कर क्या था। देखो भाई यहाँ पर दो तरह की एयर होती है, ये इस लड़की को देखो, यहाँ पर एक ये चाय है, ये है हॉट, और जो इसके मुंह से हवा निकल रही है क्या ये इसकी चाय से भी हॉट होगी?
नहीं, ये चाय, इसकी चाय से हॉट बिल्कुल नहीं हो सकती, यानी इसकी जो हवा निकलेगी मुंह से वो इस चाय से कोल्ड होगी। ठीक है, इसीलिए जो है ये कोल्ड जो है हवा इस हॉट चाय पे लगेगी तो इसको ठंडा कर देगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर आप देखते हैं इस लड़की के बारे में, इसकी जो हवा है, इसके मुंह से जो हवा निकल रही है वो हॉट होगी, लेकिन इसके जो हाथ है वो बहुत कोल्ड होंगे, इसलिए जो इसकी जो मुंह से निकलने वाली है हवा, हॉट हवा, इसके हाथों को जो है थोड़ा नॉर्मल कर देगी। तो हमारा जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस, यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारी जो सांसें हैं वो हमें महसूस होती है गर्म और ठंडी। और कौन सी चीज़ों के लिए जो है आप अपनी मुंह से फूंक निकालते हैं, तो हम ये फिरकनी बना करके भी फूंक निकाल करके इसको घुमा सकते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं इसको हाथ में पकड़कर भागते हैं, तो भागने से क्या होता है, हवा तेज़ लगती है, हवा तेज़ लगने से ये ब्लो करती है। इसके बाद यहाँ पर एक तरीका बताया हुआ है पेपर विसल बनाने का। आप ये पेपर विसल यहाँ पर से देख करके बना सकते हैं। ब्लो इन डिफरेंट वेज, मेक विसल ऑफ थिंग्स गिवन बिलो, राइट इन सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट विसल। तो यहाँ पर आप जो है विसल बना सकते हैं, और कौन से विसल की ज़्यादा तेज़ आवाज़ है वो आप यहाँ पर सीक्वेंस में लगा सकते हैं। रैपर ऑफ अ टॉफ़ी, अ लीफ, अ बलून, कैप ऑफ अ पेन, एनी अदर थिंग। तो इनको आप सीक्वेंस में लगा सकते हैं कि किसकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा तेज़ है। पीछे वाले क्वेश्चंस के आंसर कुछ यहाँ पर हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप अपने मोबाइल में इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है, क्या आपने कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, जैसे यहाँ पर फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग, ये सब जो हैं, क्या आपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखे हैं? क्या इनकी आवाज़ जो है अलग अलग होती है? क्या आप अपनी आँखों को जो है ये बंद कर करके भी क्या इनकी आवाज़ को पहचान सकते हैं कि कौन सी आवाज़ किसकी है? हाँ जी, बिल्कुल पहचान सकते हैं हम कि बांसुरी कौन सी है, ढोलक कौन सा है, क्योंकि इनकी आवाज़ अलग अलग होती है, इसलिए हम आसानी से पहचान सकते हैं। कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस एंड प्लीजिंग साउंड्स व्हेन वी ब्लो इनटू दैम। जब हम इन चीज़ों में किसी चीज़ में फूंक मारते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें से मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड्स निकलती है? ठीक है, ये आपको लिखना है। और यहाँ पे डू दिस एंड डिस्कस, मतलब ये क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, वन बाय वन पढ़ते हैं। हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर स्पेक्टिकल्स टू वाइप देम क्लीन? हाउ डज द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स? तो हमारे जो चश्मे होते हैं, कुछ लोग उनमें फूंक मारते हैं उनको साफ़ करने के लिए, ऐसा क्यों? जब भी हम चश्मे पे फूंक मारते हैं तो हमारे जो मुंह की हवा होती है वो गर्म होती है और बाहर की हवा ठंडी होती है, जिसकी वजह से जो है वो गिलास होते हैं उसके ऊपर वेपर्स बना देती है, भाप टाइप बना देती है, और जिससे वो पानी पानी आ जाता है, और इससे चश्मे को साफ़ करने में जो है आसानी होती है। टेक अ ग्लास, ब्रिंग इट नियर योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट। डू दिस 2 or 3 times. डज द ग्लास लुक्स हेजी? जैसे ही हमारा ये उसके साथ हुआ था, स्पेक्टिकल्स के साथ हुआ था, चश्मों के साथ हुआ था, ऐसे ही ये चीज़ जो है ग्लासों के साथ भी होती है। कैन यू मेक अ मिरर हेजी इन सम वे? कैन यू टेल बाय टचिंग द मिरर व्हाट मेड इट हेजी? इज़ द एयर यू ब्लू फ्रॉम योर माउथ ड्राई और वेट? हाँ भाई, जो हम फूंक मारते हैं मुंह से वो हमारी जो है वेट होती है, और जब हम फूंक मारते हैं तो उसमें भी जो मिरर होता है वो हेज़ी हो जाता है, थोड़ा सा अनक्लियर हो जाता है, क्योंकि जो गिलास होता है वो ठंडा होता है, मिरर, और हमारे जो मुंह से जो हवा निकलती है वो वेट होती है। पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट व्हेन यू ब्रीथ इन, डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन? तो आप ये जो है अपने आप करके देखें, अपनी चेस्ट पे हाथ रखें और सांस लें, क्या आपकी चेस्ट अंदर आ रही है या बाहर जा रही है? भाई, जब आप एक बैलून के अंदर जब आप हवा भरते हैं तो बैलून के अंदर की तरफ आता है या बाहर की तरफ निकलता है? बड़ा होता है, आप अंदर आप हवा भर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जब आप इनहेल करते हो तो चेस्ट कैसे जाएगी, अंदर जाएगी या बाहर जाएगी? एक बार आप जो है खुद ट्राई करके देखें। तरीका भी दिया है यहाँ पर, क्या? मेजर योर चेस्ट, टेक अ डीप ब्रेथ इन, आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट विद अ थ्रेड। ठीक है, मेजरमेंट। तो पहले आप वैसे ही मेजर करके देखें, फिर सांस लेने के बाद मेजर करके देखें, और दोनों में फ़र्क देखें कि भाई फ़र्क क्या हो रहा है। ठीक है, और
अब फिर सांस को बाहर निकाल दे, दोबारा अपने मित्र से बोले कि एक बार फिर नापो। तो डिफरेंस क्या कितना आ रहा है वो आप देखेंगे आपकी चेस्ट में, सांस लेने के पहले और सांस लेने के बाद। ठीक है, अब ये देखिए हाउ मैनी ब्रेथ इन 1 मिनट, 1 मिनट में आप कितनी ब्रेथ लेते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस भी हैं आगे के जो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 6, 7, 8 एंड 9 क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन तक है यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद 10 क्वेश्चन के बाद जो है ये 11 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये 12 क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट्स हैं, 5 के 5 का आंसर है। ये 13, 14 एंड 15 क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, डिस्कस करने वाले। ग्लास हेजी क्यों दिखता है, हमारी जो माउथ है वो कैसा होता है, द एयर ब्लोन फ्रॉम द माउथ इज वेट, जो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो वेट होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हाउ मैनी ब्रेथ्स इन 1 मिनट। तो आप ये जो एक्टिविटी है खुद करके देखेंगे, अपने 1 मिनट के अंदर आप जो है कितनी बार ब्रेथ ले सकते हैं, वो आप अपने आप एक्टिविटी कर कर देखिए। आप अपने मुंह से नाक से सांस छोड़ेंगे तो आप अपने वहाँ पर हाथ रख के देखेंगे, वहाँ से हवा निकलेगी ना, तो 1 मिनट का टाइमर लगा लें और देखें 1 मिनट में कितनी बार हवा निकल रही है मुंह से। द क्लॉक इनसाइड यू, तो हमारे अंदर भी एक क्लॉक है। अब वो हमारे अंदर क्या क्लॉक है भाई, तो हमारे पूरे शरीर में खून होता है और उस खून को, वो खून एक जगह पर नहीं रहता है, वो खून चलता रहता है। सपोज पहले यहाँ पर आया, फिर वो इस हाथ में चला गया, ठीक है, ऊपर दिमाग में चला गया। तो खून कैसे जा रहा है, एक मशीन है जिसकी हेल्प से खून जो है वो पंप हो रहा है, वो पंपिंग मशीन है। अब कोई पंपिंग मशीन जो है उसको हम बोलते हैं हार्ट। हार्ट जो है वो पंपिंग मशीन है, ठीक है। ऐसा नहीं होता देखने में कुछ उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, वो देखने में कुछ ऐसा अलग से दिखाई देता है। और ये मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ एक बार। हार्ट देखने में ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारे शरीर को पंप करता है, यही हमारे शरीर की घड़ी है और जिसको टिक टिक बोला गया है वो यही है। और डॉक्टर जो है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पास, और इंस्ट्रूमेंट से जो है आपके दिल पर रखकर वो आपके दिल की धड़कनों को सुनता है और आपके यहाँ से आवाज़ आती है धक धक धक। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट भी है जो आपको बुक में बताया गया है। आप एक इंस्ट्रूमेंट, एक पाइप ले सकते हैं, एक हिस्सा उसके कान पे लगा करके और दूसरा हिस्सा उस पाइप का जो है अपने दिल के पास लगाएंगे तो आपको जो है ये धक धक की जो है आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि ये भी एक टाइप की मशीन है जो आपकी बॉडी में होती है और वो हमेशा काम करती रहती है। जब आप जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद वो है हमेशा काम करती रहती है पूरे लाइफ टाइम। यहाँ पर एक पेपर से हमें एक स्नेक बनाया हुआ है यहाँ पर एक, और स्नेक जो बता रहा है वो फ्लो ऑफ एयर को बता रहा है। तो मतलब आपको क्या करना है, पेपर लेना है, उसको ऐसे ऐसे करके कटिंग कर लेनी है, उसके ऊपर एक धागा बांध देना है, उसके एक नीचे एक धागा बांध देना है। अब क्या करेंगे, आप उसको लटका देना है किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जहाँ से गर्म हवा निकल रही हो। जैसे यहाँ पर आप हॉट टी ले सकते हैं, ठीक है। नाउ सी फ्रॉम द टॉप इन विच डायरेक्शन द स्नेक मूव्स। अभी क्योंकि ये स्पायरल है, इस तरह से है, तो वो घूमेगा, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज मतलब इस तरह वो घूमेगा, या वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो इस तरह से घूमेगा। तो आपको देखना है वो किस तरफ से घूम रहा है। Whenever the air flows upward, it will move in a clockwise direction। तो जैसे नीचे से जो है कप में से ऊपर गर्म हवा जाएगी तो वो क्या होगा, वो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा सांप। ये आप एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। When the air flows downward, the snake will move in opposite direction। और जैसे ही वो कोई हवा ऊपर से नीचे आएगी, कैसे आ सकती है, फैन से आ सकती है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ से घूमना जो है शुरू कर देगा। तो एक जो स्नेक है, पेपर स्नेक है, आपको फ्लो बता सकता है कि हवा का फ्लो किस तरफ है और कैसे है। तो हमने व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो वही बच्चा बता पाएगा जिसने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। वाइल प्लेइंग अमित हिट अ वॉल, उसने एक दीवार पर टक्कर मार दी अमित ने गलती से, उसका जो फोरहेड है यानी माथे पे जो है सूजन आ गई। दीदी ने तुरंत क्या किया, अपने स्कार्फ को फोल्ड किया 4-5 बार, उसमें
हवा मारी, मतलब मुंह से फूंक मारी, और उसके बाद जो है उन्होंने अमित के फोरहेड पर रख दिया। वाई डू यू थिंक दीदी डिड दिस, उसने ऐसा क्यों किया, दीदी ने ऐसा क्यों किया। तो ये पहले आपको बताना है। दूसरा, वी ब्लो टू कूल हॉट थिंग्स एज वेल एज टू वार्म दैम, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो हम क्या करते हैं, फूक का इस्तेमाल जो है गर्म चीज़ को ठंडा करने में और ठंडी चीज़ों को गर्म करने में भी करते हैं। तो इस चीज़ के जो है आप एग्जाम्पल दीजिए। 2 क्वेश्चन जो है आपको खुद ही करने पड़ेंगे, और आप वीडियो पॉज कीजिए, इसके बाद मैं आपको आंसर दिखाने वाला हूँ। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है कि हम कौन से केस में हम चीज़ों को गर्म से ठंडा करते हैं फूंक से, और ठंडे से गर्म करते हैं फूंक से। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।